हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें प्रोनाउन का पार्ट 3 है, जिसमें हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। जो लोग ना देखे हों, पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, तभी उनको अगले वीडियो के बारे में कुछ जानकारी हो जाएगी। अदरवाइज़ कन्फ्यूज से रहेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन है क्या चीज़, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करें। तो आप लोग बस कुछ नहीं करना है, आपको पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएँ, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें, जिससे कि दोस्त भी आपके इससे कुछ लाभ उठाते रहें। तो आज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम कैसे करते हैं, उसमें हमने पिछली वीडियो में हु का बताया था यूज़, कि अगर यहाँ पे सबसे पहले दिया हो पर्सन, अगर पर्सन आया हो, जैसे ही आप पर्सन देखते हैं उसके पहले द तो लगता ही है, द के बाद पर्सन होगा, इसके बाद जैसे ही आप देखते हैं कि वो एक वर्ब, तो यहाँ पे तुरंत आप हु का प्रयोग कर दें, क्योंकि ये जो हु है एक सब्जेक्ट का काम करेगा और सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन जैसे दिया है, द टीचर हु टीच वेल गेट्स रिस्पेक्ट। यहाँ देख रहे होंगे ये टीच एक वर्ब है, और उसके पहले ये टीचर क्या है, एक पर्सन है। जैसे ही वर्ब और पर्सन के बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरना होगा, तो आप यहाँ पे भरेंगे हु, और हु जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। और दूसरा जो होता है आपका, जैसे ही कोई पर्सन हो, पर्सन के बाद तुरंत कोई सब्जेक्ट आ जाए, हम यहाँ पे द इसलिए लिख दे रहे हैं कि ये द एक डेफिनेट जो है नाउन के पहले आता है। तो ये नाउन डेफिनेट कैसे हो जाता है, यहाँ जो पर्सन आ रहा है डेफिनेट कैसे हो जाता है, क्योंकि आगे वाला जो व्यक्ति है पढ़ाने का कार्य कर रहा है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए द यहाँ पे हो जाएगा। द के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, और ये बताएंगे कैसे द को कहाँ कहाँ यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इस जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द का प्रयोग हमेशा आप कर लें। अगर इसके बाद पर्सन हो, फिर यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट कोई आ जाए। अगर जब सब्जेक्ट होगा तो यहाँ वर्ब भी आएगा, और इस वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। उसी ऑब्जेक्ट का ये जो यहाँ पे हुम लगाते हैं, ये हुम हो जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। और इसके बारे में हमने कल की वीडियो में बताया था, इसलिए आप लोग उसको पिछला वीडियो देख लेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको जो है करना है हुम का प्रयोग, ठीक है। और इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो इसमें आपको हमने एक ट्रिक बनाई है जो आप लोग को बता देंगे, और बड़े ही आराम से पकड़ लेंगे कहाँ पे हूँ लगाना है, कहाँ पे हुम का प्रयोग करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और उसको बहुत अच्छे से समझ करके वाक्य में बनाएं कि कहाँ हु लगाना और कहाँ पे हुम लगाना हो। जैसे दिया है, द बॉय whom I teach is रोहित। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला मैं हूँ, और आई सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपने साथ वर्ब ले रहा है। तो ये आई टीच किसको पढ़ा रहे हैं, रोहित को। तो ये हुम किसके लिए आया है, ये रोहित के लिए आया है, इसलिए ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हुम जो है अपने पहले आए हुए जो लड़का है, यही लड़का रोहित है। ये रोहित कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए उन दोनों के लिए हुम का प्रयोग किया गया है। तो ये आराम से उसको समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आप लोग करते चलें। और हु और हुम का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके लिए अंत में एक ट्रिक बताएंगे आप लोग को, और आप लोग इसको जो देखते रहिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और अगला है आप लोग का हुम के बाद आता है, जैसे अगर हम लोग करना हो पॉजेसिव प्रोनाउन का, तो यहाँ पे कोई भी नाउन हो, ये नाउन रहेगा, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल हो। इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन फिर से आ जाए सॉरी, ये देखेंगे जब नाउन आएगा यहाँ पे, तो इसके पहले इस नाउन पर पोजीशन दिखाने वाला कोई जो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो वहाँ पे हम हुज़ का प्रयोग करते हैं,
ये हुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके, और इसका अधिकार इस नाउन पर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजेसिव। ये जो पॉजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव, ये प्रोनाउन है। और ये नाउन, यहाँ भी देखिए नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति का नाम आ सकता है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि यहाँ पे भी नाउन आया, यहाँ पे भी इसको हम सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो लेकिन एक इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो नाउन आएगा इसके पहले कोई डिटर्मिनर नहीं आएगा। ये जो नाउन है इसके पहले कभी भी कोई डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं होगा, और डिटर्मिनर नहीं है तो समझ लीजिए इसका इस पर अधिकार होता है। जैसे कि माई फादर है, फादर और माई के बीच में और कुछ नहीं आता, कोई और डिटर्मिनर, कोई आर्टिकल कुछ भी नहीं लगाएंगे आप लोग। ऐसे यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि जब नाउन अगर आ रहा है, उस नाउन के बाद फिर से नाउन आ जाए और बीच में कुछ ना हो, अगर WH भरना हो तो आप लोग हुज का प्रयोग करें। जैसे दिया है द बॉय या द बॉयज़ whose, the boys whose books are here have gone out। अब देखेंगे यहाँ पे भी आप द लगाते रहिएगा, क्योंकि ये भी एक डेफिनेट नाउन है। यहाँ वो जो लड़के हैं, द बॉयज़ हुज बुक्स, और ये बुक्स के पहले और कोई भी डिटर्मिनर यहाँ देखिए नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हुज, हुज में जिसकी। ये लड़के जिनकी किताबें यहाँ हैं वे बाहर चले गए, तो यहाँ देखेंगे हुज का प्रयोग किया गया है। और हुज का प्रयोग जब भी करें तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई डिटर्मिनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिख लिए तो लिख लीजिए, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी और भी इसके आगे है। हाँ, तो बच्चों ये जो हुज का प्रयोग कर रहे थे हम लोग, उसकी जगह एक और जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे कैसे अगर हम कर रहे हैं तो ऑफ, ये जो विच, ऑफ विच, इसका प्रयोग अगर दिया हो, अगर इसमें ऑफ की जगह कोई और भी प्रेपोजिशन हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कोई भी नाउन आए, यहाँ पे नाउन है, इसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे द है, यहाँ पे नाउन है, फिर यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन हो, कोई भी प्रेपोजिशन आप देखें, एट हो सकता है, इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, तो इसके बाद आपको बस यही प्रेपोजिशन भरना है और कुछ नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आपको जो भी नाउन हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, अगला पार्ट लगाना है। जैसे दिया हो दिस इज़ द बुक ऑफ डैश पेजेस आर टॉर्न। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पेजेस तो दिया है और इसके पहले कोई डिटर्मिनर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच। और यहाँ पे हुज का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि हुज के साथ कभी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ये तो बुक का पोजीशन बता रहा है। अगर हम कहें कि दिस इज़ द रेस्टोरेंट, दिस इज़ द रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट ना पढ़ें, दैट इज़ रेस्टोरेंट, दिस इज़ द रेस्टोरेंट डैश आई टुक लंच लास्ट वीक, ये दिया हुआ है। अब जैसे ही आपको ऐड दिखाई दे रहा है तो आपको बाकी कुछ नहीं भरना है, विच का प्रयोग कर देना। अगर यहाँ पे विच नहीं होता, यह प्लेस है, यह जो प्लेस है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐड नहीं होता तो आप यहाँ पे वेयर भर सकते थे। दिस इज़ द रेस्टोरेंट, दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर आई टुक लंच लास्ट वीक। अदरवाइज़ आप इसको ऐड, जैसे ही प्रीपोजिशन देखेंगे आपको विच लगाना हो। ये टाइम के लिए भी आ सकता है, एट और ऑन, इन भी आ सकता है। जिसे दिया है दिस इज़ द मंथ डैश, इन दिया हुआ है, फिर डैश कर दिया है, आई गो टू शिमला। ये देखेंगे यहाँ पे फिर प्रेपोजिशन दे दिया है, तो आपको विच के अलावा कोई और WH वर्ड नज़र ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ द मंथ इन विच आई गो टू शिमला, तो विच यहाँ पे आपका जो है पोजीशन का कार्य कर रहा है।
यही महीना है जिस महीने में हम कहाँ जाते हैं, शिमला जाते हैं। यह रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने पिछले हफ्ते लंच किया था, मैंने पिछले हफ्ते लंच किया था। दिस इज़ द बुक ऑफ विच पेजेज आर टॉर्न। यही किताब है जिसके पेजेस फटे हुए। अगर यहाँ पे टाइम होता तो व्हेन भी लगा सकते थे, लेकिन अगर इन विच नहीं होता तो इनकी जगह हम दोनों की जगह व्हेन लगा सकते हैं। और ये एट विच पूरा अगर नहीं होता तो इसकी जगह हम वेयर लगा सकते थे। अगर लेकिन एट है तो वहाँ पे वेयर का प्रयोग ना करें, इन है तो यहाँ व्हेन का प्रयोग ना करें। जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि ये हु का प्रयोग कब करेंगे और हुम का प्रयोग कब करेंगे। तो जैसे ही अगर आप लोग एक सेंटेंस को काउंट करेंगे तो काउंट अगर आप करते हैं तो अगर सब्जेक्ट की संख्या, अगर ये सब्जेक्ट की संख्या ये वर्ब से कम है, देखेंगे पूरे वाक्य को जब मिलाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को देख लेंगे। अगर सब्जेक्ट की संख्या कम होगी, वर्ब की संख्या ज़्यादा होगी तो उस वाक्य में हु लगता है। और जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हों तो आप हमेशा हुम का प्रयोग करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग कराते हैं अभी, तो इस एग्जाम्पल को नोट करते रहिए, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो एक सेंटेंस लिख कर के हु और हुम का प्रयोग क्लियर कर लीजिए। सी द गर्ल यू टीच इज़ माई सिस्टर। अब ज़रा इस चीज़ को देख लेंगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट ए है, सब्जेक्ट नंबर 1 है, इसको एक सब्जेक्ट बना लीजिए। यू को भी एक सब्जेक्ट बना लीजिए, ये भी एक सब्जेक्ट है, यह भी एक सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट हुए हैं। इसमें देखें वर्ब देखेंगे तो एक वर्ब है, दूसरा वर्ब है, ए वर्ब है, ए वर्ब है। तो इसको कह सकते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब है तो आपको तुरंत हुम भर देना है। और यहाँ देखेंगे तो ये गर्ल क्या है, ये आपका एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को सर्कल कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट हो गया। और इसमें वर्ब देखेंगे कम्स, एक वर्ब यहाँ पे है, दूसरा वर्ब यहाँ पर है, दो वर्ब हो गए। तो जहाँ सब्जेक्ट वेयर द सब्जेक्ट इज़ लेस दैन वर्ब वी हैव टू यूज़ हु। तो बड़े आराम से इसको आप पकड़ लेंगे, हु कहाँ लगाना है, हुम कहाँ लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो जितनी अच्छी से अच्छी वीडियो होगी आपके पास जाती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करते रहिएगा।